जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी हुए आदेश की भाषा पर जाट ने आपत्ति जताई। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन जाट को अरिज्जा का समर्थन भी मिला है और उन्होंने भी आदेश का विरोध किया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी हुए एक आदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए लिखा गया है कि रेजिडेंट मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति नहीं रखते हैं, जिसको लेकर रेजिडेंट्स ने विरोध जताते हुए कहा कि हम लगातार 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर हमें आदेश में असंवेदनशील बताना गलत है। जाट के अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी वार्ड में या भर्ती मरीज को दवा नहीं मिलती है तो उसके लिए रेजिडेंट डॉक्टर कैसे जिम्मेदार हो सकता है। जाट के अध्यक्ष ने कहा कि अगर दवा उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए दवाइयों की सप्लाई चेन में शामिल लोगों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। रेजिडेंट तो इलाज की अंतिम पंक्ति है, वो इलाज कर सकता है, दवा की उपलब्धता नहीं होने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। वहीं अरिज्जा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि जिन रेजिडेंट्स के कारण अस्पताल में व्यवस्थाएं बनी है, इस तरह की भाषा से वो भी समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार रात को सीएम गहलोत ने एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के परिजनों से समस्याओं के बारे में पूछा था, जहां अस्पताल में अव्यवस्थाएं होने और दवा और जांच का लाभ नहीं मिलने की शिकायत मिली थी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर आदेश जारी किए। उन आदेशों में एक पॉइंट में रेजिडेंट्स को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका जाट ने विरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के औचक निरीक्षण के बाद जो हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं की जो पोल खुली है, दवाएं और कई जो बेसिक नीड्स की जो ज़रूरतमंद इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं मिले हैं, उन सब का ठीक रहा। जब कल रात को समीक्षा बैठक में प्रिंसिपल महोदय द्वारा यह आदेश निकाला गया कि रेजिडेंट संवेदनशील नहीं है, वो अपने काम को अच्छे से करते नहीं है। इस जाट और समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स एसएमएस के प्रिंसिपल सर के इस कथन की कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल जो लापरवाह लोग हैं, जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से जो व्यवस्थाएं चरमरा रही है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदारी उनकी होनी चाहिए। जो रेजिडेंट 24/7 अपनी ड्यूटी करता है वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल आईसीयूज के अंदर, ओटीज के अंदर, वहाँ पर अगर कोई इसी तरह की दवाइयाँ नहीं मिलती है तो रेजिडेंट कैसे जिम्मेदार हुआ। रेजिडेंट अंतिम पंक्ति है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बैकबोन और आधारपूर्ण स्तंभ है। रेजिडेंट्स का रोल ही नहीं है। अगर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो सप्लाई चेन के सिस्टम है, स्टोर इंचार्ज जिम्मेदार होगा, ओटी इंचार्ज जिम्मेदार होगा, डीडीसी इंचार्ज जिम्मेदार होगा। रेजिडेंट कहाँ जिम्मेदार हुआ इसमें? जाट पूरी तरह से रेजिडेंट हितों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगा। बिना किसी, अगर कोई सरकार या फिर कॉलेज प्रशासन रेजिडेंट डॉक्टर्स के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाना चाहे या फिर अपनी सारी व्यवस्थाओं की सरबराहट का अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स पर ढोलना चाहे तो जाट कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।